मध्य प्रदेश में इसी वर्ष चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को देखते हुए युवाओं को साधने के लिए हर दल लगा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार जहां युवा नीति लाकर युवाओं को कई वादे कर रही है, वहीं जबलपुर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक तरुण भानोट, जो पूर्व सरकार में वित्त मंत्री थे, वह युवा कैरियर मेला लगाया है। इस कैरियर मेले में वह स्कॉलरशिप से लेकर गाइडेंस भी दे रहे हैं और प्लेसमेंट की भी तैयारी कर रहे हैं, जिससे युवा उनकी तरफ बढ़े। क्योंकि तरुण भानोट जी ने 2 बार विजय हासिल करके यह पश्चिम विधानसभा में अपना परचम लहराया है। आइए जानते हैं युवाओं से, और तरुण भानोट जी जो कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री रहे सरकार में, उनसे जानते हैं क्या उनका उपदेश है। मेरा नाम छवि झारी है और मैंने अभी जस्ट 12th के एग्ज़ाम दिए हैं। 12th के एग्जाम दिए, फिर इस कैरियर मेले में आपका क्या काम है, क्यों आना हुआ आपका? अभी यहाँ से मेरी न्यू जर्नी स्टार्ट होगी कॉलेज की, तो उसके लिए मैं यहाँ पे गाइडेंस के लिए आई हूँ। किस तरह का गाइडेंस है, आपको क्या पता था यहाँ पे आने के पहले? यहाँ मतलब उतना नॉलेज नहीं था मुझे कॉलेज का, बट यहाँ आई हूँ तो काफ़ी नॉलेज मिलेगा। अलग अलग कॉलेजेस से लोग आए हैं और वहाँ पे लोग करियर गाइडेंस देंगे कि आप ये सब्जेक्ट करके अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। फॉर्म भरा जा रहा है, वह अपनी जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे हमको आगे बढ़ना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं। आइए जानते हैं जो जानकारी दे रहे हैं उन्हीं से, वह क्या बात कर। आपका क्या नाम है और क्या बता रहे हैं? जी, माई सेल्फ प्रिया सोनी, आई एम फ्रॉम एंजल वन मेंट कैपिटल IT पार्क, जबलपुर बेस्ड कंपनी है। सो अभी कंपनी के बारे में ही समझा रहे हैं। क्या लगा आपको इस तरह के कैरियर मेले थे, क्या ज़रूरत है आज मध्य प्रदेश के युवाओं को, क्यों है? देखिए, एक्चुअली जबलपुर में तो बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि जबलपुर में इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, MBA कॉलेजेस हैं, बट प्लेटफॉर्म उतना नहीं मिल पाता है लोगों को अच्छी जॉब्स के लिए। अभी भी आई थिंक काफ़ी सारी कंपनीज आई हुई हैं, बट ग्रोथ वाइज हम फोकस करते हैं कि अगर कोई हमारी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है तो क्लाइंट जो भी हमें ज्वाइन कर रहा है उनका ग्रोथ होना चाहिए। सैलरी तो इज़ द सेपरेट पार्ट, 10-15,000 आजकल कई लोग ऑफर कर रहे हैं, बट ग्रेजुअली उनका जो पैकेज है वो इंक्रीज़ होना चाहिए और उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। अभिभावक भी आए हैं अपने बच्चों को लेकर इस मेले में। आइए बात करते हैं कि उनके पीछे उनका क्या कारण। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनीलाल बर्मन है, एडवोकेट MP हाई कोर्ट। यहाँ पे आने का कारण क्या था? कारण यह है कि मेरी बेटी है जो कि 10th का एग्ज़ाम अभी दी है और ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद अबाउट रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। करीब करीब वो खुद भी इंश्योर है कि एबव 80% उसके मार्क्स आएंगे। तो उसको क्या अपॉर्चुनिटी है इंजीनियरिंग में, मेडिकल में या लॉ में, कि कहाँ वो जाना चाहती है, ये उसको हम फोर्स नहीं करना चाहते। वो मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे बहुत अच्छी कंपनियाँ आई हैं, बहुत सारी एक साथ मुझे कंपनियाँ देखने को मिली। इससे मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। ऐसा जबलपुर में पहली बार हो रहा है जैसा मैंने देखा है। यहाँ एक साथ हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ सबका। लोग धन्यवाद तो दे रहे हैं, पर वह साथ में ये भी बोल रहे हैं कि आज तक इस तरह का मेला आयोजित तो होता है पर सिस्टमेटिक नहीं होता है। भारत सरकार हो या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हो, सभी को इस बातों पे युवाओं का ध्यान देना चाहिए कि किस तरह का आयोजन करें जिससे युवाओं को प्लेसमेंट के साथ सही गाइडेंस भी मिले। यहाँ पे कई तरह के स्टॉल लगे हैं और बताया जा रहा है कि मशरूम है, ये किस तरह मशरूम उगा के भी अपना रोजगार चलाया जाता है। और यहाँ पर जो आयोजक है पश्चिम विधानसभा के विधायक पूर्व वित्त मंत्री वह भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं क्या उद्देश्य है उनका, क्या उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य यही है कि नारे तो सब लगाते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटा पढ़ाओ। अब बेटी पढ़ाओ बेटा पढ़ाओ और क्या कराओ? विपरीत परिस्थितियों में भी माँ बाप अभिभावक अपने जो बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं भी हैं तो सब चाहते हैं उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। उसके लिए वो अपने आप से समझौता करते हैं, लोन लेते हैं, बाकी खर्चे कम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और उसके बाद अब उनको रोज़गार नहीं मिलता, विचलित होते हैं, सिस्टम से उनका मोह भंग होता है। तो ये हम लंबे समय से देख रहे हैं। आज ये चौंकाता है कि 40 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का आंकड़ा मध्य प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में है और शिक्षित बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये विचलित करता है, इसलिए कि ये प्रयास किया। बहुत लंबे समय से विधायक पाठशाला चलती थी जहाँ निःशुल्क बच्चों को प्रोफेशनल गाइडेंस और कोचिंग मिलती है। तो हम लोगों ने उसमें एक कदम आगे ये बढ़ाया कि क्यों नहीं उनको प्लेसमेंट भी मिले, उनको करियर गाइडेंस भी मिले। जो 12th क्लास के बच्चे हैं कि आगे उनको प्रोफेशनली क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल सकती हैं, और उसके साथ साथ अगर जॉब प्लेसमेंट मिलता है तो वो भी अच्छी बात है। तो हमने
आप देखिए जबलपुर के बाहर से भी बहुत सारी कंपनीज आई हैं, उन्होंने स्टॉल्स भी लगाए हैं, वो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, जॉब ऑफ़र भी कर रहे हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही हैं कि इस कोर्स पे ये स्कॉलरशिप है, इस कोर्स पे ये स्कॉलरशिप है, और साथ साथ करियर गाइडेंस के लिए मेंटोर्स भी हैं जो गाइडेंस दे रहे हैं लोगों को कि आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें आपको क्या करना चाहिए। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, मशरूम उगाइए, आमदनी बढ़ाइए। जिनके पास बहुत ज़्यादा लागत नहीं भी है, वो अगर छोटे से अपने घर के स्थान पे भी अगर उनके पास है तो वो आत्मनिर्भर बन सकती है। ख़ासतौर पर महिलाएं भी, जो घरेलू महिलाएं हैं, अगर वो ये इसका उत्पादन करती हैं तो उनकी कमाई बढ़ती है। तो मैं ये मेरा क्वेश्चन ये है कि इसी वर्ष क्यों, आज ही क्यों आपको ऐसा लगा कि आज ही क्यों ऐसा करना चाहिए? देखिए एक बात बताता हूँ, कोई भी विचार एक दिन में नहीं बनता है ना आता है, और चूँकि मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि से हूँ, विधायक हूँ, कांग्रेस पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ, पूर्व में सरकार में मंत्री रहा हूँ, तो आपका ये बड़ा स्वाभाविक क्वेश्चन है कि ये चुनाव का साल इसलिए नहीं। विधायक पाठशाला बहुत लंबे समय से, पिछले चुनाव के भी पहले से हमारे विधानसभा क्षेत्र में चलती है। तो हमारे साथ जो मेकलसुता इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं, उनकी और हमारी बहुत दिनों से बातचीत चल रही थी, आगे एक कदम और क्या बढ़ाना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो तो अच्छी बात है। तो ये निकल के आया उसका विचार कि हमें उनके लिए रोजगार के अवसर तलाशने चाहिए, और मंथन के बाद ये निकला। तो जब निकला तब लागू, इसको लगातार जारी रखेंगे, विधानसभा क्षेत्र में और आगे बढ़ाएंगे, और संस्कारधानी जबलपुर में भी प्रयास करेंगे। ज़रूरी नहीं कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग ही हों, अन्य जो लोग हैं जो समाज में इस प्रकार के काम करना चाहते हैं, उनको लेकर हम सब एक बेहतर भविष्य हमारे युवाओं का बने, उसके लिए काम करते रहे। ये आपने अच्छा सोचा है, युवाओं के लिए अच्छा सोचा, पर जब आप वित्त मंत्री थे, जब भी मैं आपने जबलपुर के रामपुर क्षेत्र में CIA का उद्घाटन किया, जोर शोर से किया, पर क्या हुआ? आज वो बंद है, क्या? देखिए, मैं यही तो विडम्बना है, वो एक अच्छी सोच थी, उसकी शुरुआत हुई, CII के साथ में एक MOU कराया गया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, CII का, विद्युत मंडल की ज़मीन ली गई, उनकी बिल्डिंग ली गई, वहाँ करियर मॉडल सेंटर चालू हुआ, हज़ारों बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ, बहुत सारों को जॉब प्लेसमेंट हुए, उसको आगे बढ़ना था। ये हमारा दुर्भाग्य था, हमारी सरकार गिर गई, हमारी सरकार गिरी, और जो वर्तमान में सरकार है, जो 15 साल उसके पहले भी थी, 18 साल लगातार हो गए, वो घुटनों के बल आ गई। उसको अब अपनी चुनावी साल में लाडली बहना और सब याद तो आ रहा है, पर उन बच्चों का भविष्य नहीं दिख रहा। जिस मॉडल करियर सेंटर से हज़ारों रजिस्ट्रेशन होकर लोगों को जॉब मिल रहा था, उसको बंद करने की स्थिति में उन्होंने पहुंचा दिया। तो ये कोई पॉलिटिकल बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक अच्छा काम हमने शुरुआत की थी, सरकार गई, उसको इन्होंने बंद कर दिया। अभी कितना लग रहा है, कितनी सफलता है युवाओं को, कितना आप 100% बहुत सफलता, लोग बहुत उत्साहित हैं। जैसे जैसे पता चल रहा है, आप खुद देखेंगे, सब वर्ग के बच्चे आ रहे हैं, उनके अभिभावक भी आ रहे हैं, जो चिंतित हैं अपने बच्चों के भविष्य को लेके, वो देखना चाहते हैं क्या हो रहा है। और लगभग आज 800 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। कल भी ये मेला चलेगा, शाम को 5 बजे तक का समय आज भी है, और कल भी सुबह 10 बजे से 5 बजे तक चलेगा, और इसको हम आगे भी बढ़ाएंगे। तो अगर हमारे विधानसभा क्षेत्र के बच्चों को लाभ मिल रहा है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, उनको स्कॉलरशिप मिल रही है, उनका जॉब प्लेसमेंट हो रहा है, तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उससे बड़ा मेरा और कोई खुशी का पल मेरे लिए हो नहीं सकता। किसी भी राजनीतिक दल का यह मेला क्यों ना हो, पर युवाओं के लिए रोजगार मिल रहा है, यह सबसे अच्छी बात है। और युवा इस कैंप को लेके, मेले को लेके बहुत खुश हैं। धीरज शाह, MP तक, जबलपुर।